हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज डॉट इन। तो लास्ट क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.1 देखे थे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिट दिया है x² - 2x - 8। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, x² - 2x - 8 जो है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 8 है, तो 8 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 8 होना चाहिए और प्लस माइनस करने से -2 होना चाहिए। तो ऐसे कौन सा दो नंबर होगा, ये देखो, ये 2 2 जा 4 और ये 2। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 8 होगा और माइनस करने से 2 आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x² माइनस, देखो ये 4 और 2 जो है, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो लार्जर नंबर जो है 4 उसमें हम माइनस देंगे। तो -4x प्लस 2x -8। तो ये अभी देखो ये -4x प्लस 2x की जगह -2x आ गया। तो ये जो मिडिल टर्म था इसको हम स्प्लिट कर दिए हैं। अभी क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे। तो ये दोनों में से x कॉमन गया तो बचा इधर x, इधर बचा -4 प्लस इधर ये दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा। तो इधर बचा x और ये 2 4 जा 8 4। तो ये क्या हो गया, x - 4 अभी दोनों साइड में है तो x - 4 इंटू ये x प्लस ये वाला 2। तो x - 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसका जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x - 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 लेना होगा हमें। तो ये क्या हो गया, x - 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके जगह भी 0 पुट करेंगे, इसके जगह भी 0 पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू -4 इधर आने से +4 और x इक्वल टू क्या हो गया -2। ओके, तो अभी देखो, तो ये है हमारा दो जीरो। तो द जीरोस आर 4 एंड -2। तो 4 और -2 हो गया 0। तो अभी हमें क्या करने के लिए बोला था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट। तो 0 और कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप निकालना हमें। तो देखो यहाँ पे अगर सम ऑफ 0 निकालेंगे, सम ऑफ 0 निकालेंगे तो दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 4 प्लस -2, तो ये हो गया 4 - 2 इक्वल टू 2। तो देखो ये 2 को हम कैसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि इधर देखो कोएफिशिएंट में -2 है तो ये वाला 2 को हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 1। क्यों ऐसे लिखे, देखो क्योंकि जो सम ऑफ 0 होता है वो -b/a होता है। -b क्या है, सोचो, एक हमारा जो पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो ये वाला टर्म x का टर्म जो होता है उसका माइनस x का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस ऑफ -2 अगर कर दिए तो ये -2 क्या है, -2 है x का कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय, और ये 1 क्या है, ये देखो x² के आगे क्या है, 1 है, तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो ये था सम ऑफ 0। नेक्स्ट आया प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 करने से क्या करेंगे, दोनों 0 को इंटू कर लेंगे। तो 4 इंटू -2, तो ये हो गया -8। तो -8 को हम क्या लिखेंगे, -8/1 करेंगे, क्योंकि हमारा जो
पॉलिनोमियल है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म -8 है, तो -8 को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ओके, तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप। तो इतना ही निकालना है हमें, पहले जीरो निकाल देना है, उसके बाद सम ऑफ जीरो करके, सम ऑफ जीरो हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट सेकंड बिट। फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखो इसको अभी सॉल्व करेंगे पहले, तो जीरो निकालना है, तो इसको डायरेक्टली हम इक्वल टू जीरो कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये 4 है और ये 1 है, तो ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 इंटू 1 4, तो अभी मल्टीप्लाई करने से 4 चाहिए और प्लस माइनस करने से -4 चाहिए। तो ऐसे दोनों कौन सा नंबर होगा, 2 और 2। देखो -2 अगर लेंगे तो -2 इंटू -2 करने से +4 और -2 करने से -4। तो ये हो गया 4 स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, 2s कॉमन गया, 2s कॉमन गया तो इधर बचा क्या, 2 2 जा 4 और एक s बचा है -1, और इधर से -1 कॉमन लेंगे तो इधर भी बचा 2s -1। तो ये देखो -1 लिए हैं तो यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या होगा -1 इक्वल टू 0। अभी ये 2s -1 आ गया और ये बचा 2s और ये बचा -1 इक्वल टू 0। तो अभी क्या करेंगे, 2s -1 इक्वल टू 0 और ये वाला 2s -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू क्या हो गया 1/2। वैसे इधर 2s इक्वल टू 1 तो s इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो जीरोस में निकल गया हमारा, तो जीरोस आर 1/2 एंड 1/2, दोनों 1/2 है। तो पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरो क्या है, दोनों को प्लस कर लेंगे, 1/2 प्लस 1/2 करने से क्या हो गया 1 हो गया। तो देखो मैं इसके पहले नंबर में बताया था जो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4 है, तो यहाँ पे भी हमें 4 करना है और माइनस चाहिए, तो ये जो है इसको हम -4 कर लेंगे और इधर भी 4 इंटू क्या है तो एक 4 डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो 1 के साथ ये 1/1 था तो दोनों में 4 इंटू कर लिया और ऊपर में माइनस लगा दिए तो माइनस प्लस हो गया। ओके, अभी क्या होगा, ये जो -4 है तो ये पहले ये जो माइनस है ये माइनस ले लिए और ये -4 क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ s। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय ये वाला 4 क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 इंटू 1/2 तो ये हो गया 1/4। तो 1 क्या है, देखो ये कांस्टेंट टर्म 1 है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
ये 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया सॉल्व, दोनों का रिलेशन निकल गया। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड बिट। तो थर्ड बिट में क्वेश्चन क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। थर्ड बिट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखो ये 6 है और इधर 3 है, तो 6 3 जा 18, तो इंटू करने से 18 चाहिए और प्लस माइनस करने से माइनस 7 चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये देखो ये 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो ये देखो ये अगर दो रो को लेंगे 2 3 जा 6 हुआ और ये 3 हुआ। 6 3 जा करने से तो 18 होगा, लेकिन 6 और 3 को प्लस माइनस करने से माइनस 7 नहीं निकलेगा, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट ये दो को करके देखते हैं, 3 3 जा 9 और 2, तो 9 और 2 को इंटू करने से 18 होगा और 9 माइनस 2 करने से 7 होगा। तो मिल गया हमें नंबर। क्योंकि इधर माइनस 7 है तो हम माइनस 9 प्लस 2 कर देंगे तो 7 निकल जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अभी ये कॉमन लेंगे ये दोनों में से, तो ये कॉमन गया 3x, तो यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस यहाँ से 3x कॉमन गया तो 3 बचा, प्लस इधर से कुछ कॉमन नहीं जाएगा तो 1 कॉमन गया, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो अभी इधर भी 2x माइनस 3, इधर भी 2x माइनस 3 इंटू ये 3x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2x इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, माइनस 3 इधर गया तो x इक्वल टू क्या हो गया 3/2 हो गया। इधर पे 3x इक्वल टू हो गया -1, x इक्वल टू हो गया -1/3। तो जीरोस क्या क्या है 3/2 एंड -1/3। ओके, तो देखो अभी सम ऑफ जीरो निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो ये दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 3/2 प्लस -1/3। तो ये देखो एलसीएम गया 6, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2, 9 प्लस 2, सॉरी ये प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 माइनस 2 7/6। तो देखो ये जो 7/6 है, 7/6 को हम क्या करके लिख सकते हैं, 7 क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, तो इसको माइनस ऑफ -7/6 लिखेंगे। तो ये माइनस ऑफ क्या हो गया 7 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ये 6 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 इंटू -1/3, तो ये हो गया 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 3 6, -3/6। इसको काटना मत, काटने से फिर से हमें इंटू करना पड़ेगा। तो -3/6 जो हुआ, -3 क्या है ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 6 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 6 है हमारा
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आंसर। ओके, ये था थर्ड बिट। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ बिट। तो फोर्थ बिट क्वेश्चन क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो यहां पे देखो कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, इसका मतलब जीरो है, इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो को इग्नोर कर दो बस। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u को सॉल्व करना है हमें। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू जीरो। तो यहां से 4u कॉमन गया, तो यहां पे बचा u प्लस 8 इक्वल टू जीरो, सॉरी u प्लस 2 होगा। तो यहां पे देखो ये 4u इक्वल टू जीरो और u प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो u इक्वल टू क्या हो गया, ये u है। तो u इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0 है, और एक u इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस 2 इधर जाने से -2 हो गया। ओके, तो अभी जीरोस क्या क्या है, द जीरोस आर 0 एंड -2। अभी क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरो करने से 0 प्लस -2, तो क्या हो गया -2। अभी देखो लेकिन ये जो हमारा इक्वेशन, ये जो हमारा पोलिनोमियल है, इसमें ये -2 तो नहीं है किसी जगह में। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो इधर हमें क्या मल्टीप्लाई करने से, इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इधर कोफिशिएंट ऑफ u है 8, तो हमें इधर 8 चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, -2 है तो दोनों में -4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया -2 इंटू 4, ऊपर में मल्टीप्लाई किया है तो नीचे पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया -8/4। तो इसको हम लिख सकते हैं, -8 क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u, माइनस तो है, ये फॉर्मूला है हमारा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u, तो कोफिशिएंट ऑफ u है 8 डिवाइडेड बाय, इधर 4 है क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 करने से 0 आएगा। तो 0 तो है हमारा कांस्टेंट, लेकिन 0/0 को हम क्या कर सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है 4। तो ये हो गया क्या, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया बिट नंबर आई भी। नेक्स्ट भी नंबर देखते हैं। तो भी दिया है t² - 15। तो t² - 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले पोलिनोमियल में लिखते हैं, t² - 0 इंटू t - 15। तो t टर्म नहीं है, तो t टर्म में क्या है, 0 इंटू 2t। तो ये है हमारा पोलिनोमियल। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका 0 निकाल लेते हैं। तो t² - 15 इक्वल टू 0, तो t² इक्वल टू हो गया 15। तो t इक्वल टू क्या हो गया, t इक्वल टू देखो ये t² 15 हुआ, तो t इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये t इक्वल टू क्या है, √15 और -√15।
तो ये जीरोस के क्या हैं, जीरोस आर √15 एंड -√15। तो सम ऑफ जीरो निकालेंगे, √15 प्लस -√15, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो √15 माइनस √15 करने से ये हो गया 0। तो 0 हो गया, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पर t है, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t करने के लिए हमें इधर क्या चाहिए, -0 चाहिए, और डिवाइड बाय क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इधर 1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 0 जो है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, -0/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 0 निकलते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, √15 इंटू -√15, तो ये √15 इंटू √15 15 हो गया, माइनस है तो -15। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो ये -15 को हम -15/1 लिख सकते हैं, तो ये -15 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, डिवाइडेड बाय 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर है। ओके, तो ये हो गया भी नंबर सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं vi। तो vi क्या दिया है, 3x² माइनस x माइनस 4, तो इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 जा 12, तो मल्टीप्लाई करने से 12 चाहिए, और प्लस और माइनस करने से यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 चाहिए। तो ऐसा कौन सा दोनों नंबर है, 3 और 4 है। ओके, तो 3x² माइनस, तो इधर माइनस है, तो -4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पहले 3 को पहले लिखने से भी चलता। तो यहाँ से क्या कॉमन गया, x कॉमन गया, तो यहाँ पर बचा 3x माइनस 4 प्लस इधर से 1 कॉमन गया, तो इधर बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अभी देखो 3x माइनस 4 इंटू ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या हुआ, 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। वैसे इधर x इक्वल टू हो गया -1, तो 0 क्या क्या निकल गया, 4/3 और -1। द जीरोस आर 4/3 एंड -1। अभी क्या करेंगे, सम ऑफ 0 निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, तो ये 4/3 प्लस -1, तो ये एलसीएम लेने से ये 3, इधर 4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 3, 4 - 3 इक्वल टू 1/3। तो ये 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -1/3। क्यों ऐसे लिखे, क्योंकि देखो कोफिशिएंट ऑफ x होता है हमें, तो कोफिशिएंट ऑफ x में क्या है, माइनस है, -1 है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ये 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये वाला देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने से दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4/3 इंटू -1, तो ये हो गया -4/3। तो -4 इधर क्या है, देखो -4 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ओके, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 3 क्या है, 3 है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा लास्ट बिट खत्म। ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 2.2 का। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।